मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की ऐना को वायलिन बजाते हुए देखते हैं। जब वो वायलिन बजा रही थी तभी उसके पास उसके डैड आते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। ऐना उनसे बचने के लिए उन्हें एक लात मारती है, जिसके वजह से उसके डैड की एक नुकीली चीज पर गिरकर मौत हो जाती है। इसके बाद ऐना को पुलिस कोर्ट में लेकर आती है, जहाँ पर ऐना की माँ भी ऐना पर यकीन नहीं करती और कोर्ट उसे 4 से 9 साल की सजा सुनाती है। उसके बाद ऐना को जेल में लेकर जाते हैं। जेल में आने के बाद ऐना को न्यूट करके उसकी चेकिंग की जाती है। वहाँ पर जेल का वार्डन फ्रैंक आता है और कहता है कि यहाँ सभी वही करेंगे जो मैं कहूँगा। उसके बाद ऐना को उसके रूम में भेज दिया जाता है। ऐना के रूम में एक लड़की जेनी भी मौजूद थी। जेनी ऐना की रूममेट थी। अगले दिन जब ऐना सो रही थी तब जेनी उसे देखती है और उसे देखकर मास्टरबेट करने लगती है। तभी ऐना की आंख खुलती है। अगले सीन में हम ऐना को सभी लड़कियों के साथ ग्राउंड में देखते हैं। जब ऐना एक जगह पर खड़ी होती है तभी वहाँ पर कोडी आती है और उसे कहती है कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनकी तुम पर नजर है। हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हमारे साथ मिल जाओ। ये सुनकर ऐना उससे कहती है कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ। अगले सीन में जब वो खाना खा रही थी तब वो लड़की फिर से उसके पास आती है और उसका खाना गिरा देती है और उसे पागल बोलती है। जब ऐना काम कर रही होती है तब फिर से कोडी वहाँ आकर ऐना को एक रूम में बंद करके उसे मारने लगती है और उससे कहती है कि अगर तुमने किसी को भी ये बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए ऐना ये बात किसी भी ऑफिसर को नहीं बताती। जब वो नर्स के पास होती है तब नर्स उसे कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम फ्रैंक के पास जाकर कह सकती हो। ये सुनकर ऐना फ्रैंक के पास जाती है और उसे अपना रूम चेंज करने के लिए कहती है। ये सुनकर फ्रैंक कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहकर वो ऐना को गलत तरीके से छूने लगता है। ये देखकर ऐना वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में आकर रोने लगती है। जेनी उसे कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए यहाँ की सारी लड़कियाँ तुमसे जलती हैं। ये कहकर जेनी ऐना को किस करने लगती है। ऐना भी जेनी का साथ देती है और यहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जब ऐना फिर से ग्राउंड में जाती है तो उसे एक लड़की मिलती है। वो किसी और ग्रुप की थी। वो लड़की ऐना को जान से मारने की धमकी देती है। ये देखकर ऐना खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कोडी के साथ मिल जाती है। कोडी ऐना से कहती है कि अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अगले सीन में हम ऐना को कोडी के रूम में देखते हैं। कोडी ऐना से कहती है कि मैंने दूसरी गैंग की लड़की को तुम्हें धमकी देते हुए देखा है, इसलिए तुम अभी उसके पास जाओगी और उसे मारोगी। अगर तुम ऐसा करती हो तो हम मान जाएंगे कि तुम हमारे ग्रुप में आने के लिए रेडी हो। ये सुनकर ऐना दूसरे ग्रुप की लड़की के पास जाती है और उसे मारने लगती है। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और ये देखकर ऐना को 48 घंटों के लिए सॉलिड रूम में बंद कर देते हैं। 48 घंटे बाद फ्रैंक ऐना को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी इस हरकत पर तुम्हें 1 महीने के लिए रूम में बंद करके रख सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये सुनकर मजबूरी में ऐना को फ्रैंक के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। अगले सीन में फिर से ऐना कोडी के पास जाती है। कोडी ऐना से कहती है कि वैसे तो मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ये कहकर कोडी भी ऐना के साथ इंटीमेट होने लगती है। अगले दिन ऐना से मिलने उसकी माँ आती है। ऐना की माँ उससे कहती है कि तुम्हारे डैड एक बहुत अच्छे आदमी थे। ऐना कहती है कि वो बचपन से मेरा रेप कर रहे थे। ये सुनने के बाद भी ऐना की माँ उस पर यकीन नहीं करती। जब ऐना ग्राउंड में जाती है तब फिर से उसके पास दूसरी गैंग की लड़कियां आती हैं और ऐना को मारने लगती हैं। तभी वहाँ पर फिर से गार्ड्स आ जाते हैं और ऐना को लेकर फ्रैंक के पास जाते हैं। फ्रैंक कहता है कि तुम्हें हर रोज यहाँ देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कहकर फ्रैंक ऐना को ड्रग्स देने लगता है और बाद में उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। जब ऐना जेनी के पास जाती है तो जेनी उससे बात नहीं करती। ये देखकर ऐना उसे स्लैप कर देती है। वहाँ से निकलकर ऐना कोडी के पास जाती है और उससे ड्रग्स लेने लगती है। कोडी कहती है कि अगर तुम्हें ये और चाहिए तो तुम्हें ये खरीदना होगा। ऐना कहती है कि अब से मुझे अकेले रहना है। इस बात को लेकर कोडी और ऐना के बीच झगड़ा भी होता है। ऐना अब अकेली पड़ चुकी थी, इसलिए ऐना ड्रग्स लेने जाती है। वो लड़कियां पहले तो उसे मना कर रही थी, लेकिन बाद में वो उससे पैसे लेकर उसे ड्रग्स के इंजेक्शन दे देती है। अब ऐना के पास कोडी आती है और उसे ड्रग्स लेने से मना करती है, लेकिन ऐना कहती है कि तुम भाड़ में जाओ। यह सुनकर कोडी वहाँ से चली जाती है। अब हर रोज ऐना ऐसे ही ड्रग्स लेने लगी थी। एक दिन जब ऐना नहा रही थी तो उसके पास दूसरी गैंग की लड़कियां आकर उसे मारने लगती हैं और बाद में वहां से चली जाती हैं। अगले सीन में जब ऐना जेनी के साथ थी तब जेनी कहती है कि अगर तुम्हें ड्रग्स छोड़ना है तो तुम्हें यहाँ से ड्रग काउंसलर के पास जाना होगा। उन्होंने मेरी भी मदद की थी। कल रात को लेकर ऐना दूसरी गैंग की लड़कियों से बहुत गुस्सा थी, इसलिए वो सीधा जाकर उन लड़कियों को मारने लगती है और गार्ड फिर से ऐना को सॉलिड रूम में डाल देते हैं। अगले दिन फ्रैंक ऐना के पास आता है और उसे रूम से बाहर निकाल देता है।
एना जब जेनी के पास थी तब जेनी उसकी ऐसी हालत देखकर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। एना उससे कहती है कल से मैं ड्रग्स नहीं लूंगी, लेकिन अगले दिन वो फिर से ड्रग लेने के लिए चली जाती है। जेनी उसे रोकने की कोशिश करती है पर एना उसकी बात नहीं मानती। तभी ये सब कोडी भी देख रही थी, इसलिए एना के पास आती है और कहती है कि अभी मेरे साथ चलो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये सुनकर एना एक नुकीली चीज लेकर कहती है कि अगर कोई भी मेरे पास आया तो मैं अपने आप को मार लूंगी। तभी वहाँ गार्ड्स आकर फिर से एना को पकड़ लेते हैं और उसे सॉलिड रूम में डाल देते हैं। सॉलिड रूम में एना एक प्लेट से अपने हाथ को काटकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। अगले दिन गार्ड्स उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ वो डॉक्टर से कहती है कि मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है। उसके बाद एना को उसके ड्रग्स की लत छुड़वाने के लिए एक नर्स जैन को एना के पास भेज दिया जाता है। वहाँ जाने के बाद एना देखती है कि वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ मौजूद हैं जिन्होंने ड्रग्स ली थी और सभी बहुत ज्यादा बीमार हैं। ये देखकर एना सोच लेती है कि अब वो ड्रग्स कभी नहीं लेगी। अगले दिन एना से मिलने उसकी माँ आती है और उसे कहती है कि बेटा मुझे माफ कर दो, तुम्हें यहाँ नहीं बल्कि मुझे यहाँ होना चाहिए था। तुम्हारे डैड ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक लॉयर हायर करूंगी और तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा कर रहूंगी। अगले सीन में एना फिर से फ्रैंक के साथ बैठी थी। फ्रैंक उसे कहता है कि तुम्हारी हरकतों को देखते हुए मैं तुम्हें कई दिनों तक वापस सॉलिड रूम में रख सकता था, पर मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। एना कहती है कि तुम्हें मेरी बॉडी के साथ जो भी करना है तुम कर लो, लेकिन मुझे यहाँ इन लड़कियों से बचा लेना। रूम में आने के बाद एना अपने हाथों से कोडी की टीम का निशान हटा देती है। ये देखकर फिर से जेनी एना के साथ इंटीमेट हो जाती है। जब एना खाना खा रही थी तब कोडी और दूसरे ग्रुप की लड़कियां आकर उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करती हैं। रात में एक गार्ड एना को अपने साथ एक रूम में लेकर जाता है। रूम में आने के बाद एना देखती है कि फ्रैंक भी वहाँ मौजूद था। वो एना से कहता है कि ये मेरा वायलिन है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसको बजाओ और रोज इस पर प्रैक्टिस करो। ये देखकर एना इमोशनल हो जाती है। एक दिन जब वो बाहर बैठी थी तभी एक लड़की उसे एक नोट में यू आर डाई लिख कर देती है। शाम को फिर से कोडी एना के पास आती है और उसके हाथ पर अपनी टीम का बिखरा हुआ निशान देखकर एक पेन से एना के गाल को चीर देती है। अगले दिन फ्रैंक ये सब देखकर कहता है कि कोडी को इसकी सजा जरूर मिलेगी। यहाँ पर फ्रैंक एना को टच कर रहा था और ये सब बात वो नर्स जैन भी नोटिस कर रही थी। कुछ देर में एना जैन के पास जाती है और फ्रैंक जो भी उसके साथ कर रहा था वो सब जैन को बता देती है। जैन उससे कहती है कि मेरी सिस्टर का पति गवर्नर को जानता है, मैं तुम्हारे बयान से फ्रैंक को जेल करवा दूंगी। इधर हम देखते हैं कि ये सब बातें सीसीटीवी की मदद से फ्रैंक भी सुन रहा होता है, इसलिए वो दो लड़कियों को जैन को मारने के लिए भेज देता है, लेकिन गार्ड्स आकर जैन को बचा लेते हैं। जब जैन फ्रैंक से मिलती है तो फ्रैंक उससे कहता है कि तुम्हें जो भी एना ने बताया है सब झूठ है। जैन के जाने के बाद फ्रैंक कॉल पर जैन को मारने की बात करता है। जब जैन लॉकर रूम में थी तब एक लड़की आकर बड़ी ही बेरहमी से जैन को मार देती है। ये देखकर एना रोने लगती है। जब एना फ्रैंक से मिलती है तो फ्रैंक कहता है कि तुम्हें अब सोलो बजाने पर ध्यान देना चाहिए, बहुत जल्द टैलेंट शो होने वाला है। टैलेंट शो के दिन एना सोलो बजाने के लिए जाती है। वहाँ किसी को भी यकीन नहीं था कि वो सोलो बजा सकती है, पर इस शो में एना बहुत ही अच्छा सोलो बजाती है। जब फ्रैंक एना से मिलता है तो वो कहता है कि मुझे तुमसे एक डील करनी है, बहुत ही जल्द तुम्हारी हायरिंग होने वाली है और मैं तुम्हें उस हायरिंग में मदद करके यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। ये कहकर फ्रैंक फिर से एना के साथ इंटीमेट होता है। जब एना ये सब बात जेनी को बताती है तो जेनी कहती है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर उसे क्या फायदा होगा। ये सुनकर एना को भी फ्रैंक पर शक होने लगता है, इसलिए वो कोडी के पास जाती है और उसे फ्रैंक को पकड़वाने के लिए मदद मांगती है। कोडी उसे रिकॉर्डर देती है। एक दिन जब फ्रैंक एना के साथ इंटीमेट हो रहा था तब ये सब एना उस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेती है। उसके बाद जब एना की हायरिंग होती है उसमें फ्रैंक कहता है कि एना का दूसरी लड़कियों के साथ बर्ताव सही नहीं है, इसलिए हमें एना को कुछ दिन यहाँ और रखना होगा। ये सुनकर बोर्ड वाले एना को यहीं रखने का फैसला करते हैं, पर तभी एना उन्हें रिकॉर्डिंग की फाइल दिखा देती है। ये देखकर फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया जाता है और नेक्स्ट हायरिंग में एना को छोड़ दिया जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम एना को वायलिन बजाते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बी पेशेंस।